दिस इज एपिसोड 2। इसमें हम अष्टांग आयुर्वेद देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट कीजिए ताकि बीएएमएस और आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे कि आप ये वीडियो की जो पीडीएफ है इसको एक्सेस कर सके और उसमें अपडेट्स भी आते हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेद। नाम से ही हमको क्या समझ में आता है, व्हाट इनपुट वी गेट आफ्टर हियरिंग दिस टर्म। वो इनपुट क्या है? अष्टांग मतलब, इसका हम ब्रेक करते हैं। अष्टांग मतलब क्या? अष्टांग ये दो शब्दों से बना है, इसका संधि विच्छेद करते हैं। अष्ट प्लस अंग। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अष्ट मतलब होता है 8 और अंग मतलब होता है पार्ट। सो और आयुर्वेद, तो इसका अर्थ क्या है कि आयुर्वेद के 8 फंडामेंटल पार्ट्स है, आयुर्वेद के 8 कैटेगरीज है, उसके हिसाब से चिकित्सा या फिर ट्रीटमेंट की जाती है। तो यही 8 जो आयुर्वेद के फंडामेंटल पार्ट्स है, उन्हीं को हम अष्टांग आयुर्वेद में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अष्टांग आयुर्वेद के हमारे पास टोटल कितने श्लोक है बेटा? कितने श्लोक है? यहाँ पर 2 श्लोक है। पहला ये श्लोक जो है सुश्रुत संहिता से लिया गया है, और दूसरा जो श्लोक है ये अष्टांग हृदय से लिया गया है। इसका रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। वैसे भी इसको याद रखना नहीं है, बस समझना चाहिए कि हाँ ये श्लोक इधर का है, बस फॉर जस्ट अ जनरल नॉलेज। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहला श्लोक पढ़ते हैं। तद्यथा शल्यशालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्य अगध तंत्र रसायन तंत्र वाजीकरण तंत्रम इति। और दूसरा श्लोक है काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषाण अष्टमंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा आप देख के बोलिए, बताइए कि इन दोनों में से कौन सा श्लोक इजी। तो मुझे दूसरा श्लोक ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने दूसरा श्लोक ही लर्न किया है। मैं देखे बगैर बोल के दिखाता हूँ आपको कि काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान अष्टवंगानि तस्याहु चिकित्सायेषु संश्रिता। लेकिन आपको अगर पहला श्लोक इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको इसमें से श्लोक करना है, और अगर आप दोनों कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कर लेता हूँ जो है ना, तो बेहतर रहेगा। तो ये दो, ये काल है, ये पहला पार्ट है काय, सॉरी, दूसरा है बाल, दूसरा पार्ट है बाल, है ना, तीसरा पार्ट है ग्रह, चौथा पार्ट है ऊर्ध्वांग, पांचवा पार्ट है शल्य, छठवां पार्ट है द्रष्टा, सातवां पार्ट है जरा, आठवां पार्ट है वृषान। तो अभी के लिए आप सब इतना ही समझ लीजिए कि ये है 8 पार्ट, आपने कभी सुना नहीं होगा, तो अभी आप इनको अच्छे से जाएंगे। काल बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान। कितना अच्छा बना दिया हमने, है ना। अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सायेषु संश्रिता। अब हम इन पार्ट्स को जो है, ये जो अष्टांग आयुर्वेद के पार्ट्स है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब? तो सबसे पहला हमारे पास आता है, क्या आता है? शल्य तंत्र। तो इसे हम
सर्जरी भी कहते हैं। इसमें शरीर पर शस्त्र क्रियाएं करके उपचार किया जाता है। इसमें यंत्र, शस्त्र, क्षार व अग्नि का उपयोग किया जाता है। शल्य बोले तो सर्जरी, शल्य तंत्र मतलब सर्जरी का शास्त्र जिसमें सर्जरी की जाती है। तो इसमें क्या होता है, शरीर पर ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं और उससे ऑपरेशन से जो है व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है, उसकी डिसीज को या फिर उसकी एबनॉर्मलिटी को ठीक किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट का जो मेथड है इसको हम शल्य तंत्र या फिर सर्जरी बोलते हैं। तो आप नीचे कमेंट कीजिए कौन से ऐसे डिसीजेस है जो शल्य तंत्र या फिर सर्जरी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा बिल्कुल। उसके बाद दूसरा हमारा अष्टांग आयुर्वेद का ये है पार्ट है शालाक्य तंत्र। तो शालाक्य तंत्र को और क्या कहा जाता है बेटा, इसको ऊर्ध्वांग भी कहते हैं, है ना। अब इसमें ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि निर्हरण के लिए चिकित्सा की जाती है, ठीक है। तो ऊर्ध्वांग सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी देखते हैं, उसको ऊर्ध्वांग क्यों कहते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अंग मतलब बॉडी, तो अपर बॉडी, अपर बॉडी में जो होता है उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकेशन किया गया है कि ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि निर्हरण के लिए चिकित्सा की जाती है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि अगर बोले तो जत्रुगत मतलब क्या है, ये है क्लेविकल को बोलते हैं। तो क्लेविकल के ऊपर क्या आता है, ग्रीवा मतलब नेक और शिर मतलब हेड। तो क्लेविकल के ऊपर जो हमको व्याधियां होती है उसे हम शालाक्य तंत्र कहते हैं। जैसे कि आंखों की जो बीमारी है वो आ जाएगी शालाक्य में, दांतों की आ जाएगी शालाक्य में, कानों की, नाक की, ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे इसको किस में डील किया जाता है, इसको शालाक्य तंत्र में डील किया जाता है। उसके बाद आगे है काया चिकित्सा। अब काया चिकित्सा को क्या बोलते हैं, हम जनरल फिजिशियन से रिलेट करके समझ सकते हैं बिल्कुल। इसमें ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह जैसे संपूर्ण शरीर व्याप्त व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। इसको आप समझाने के लिए बस सिंपल से ये समझिए कि हम मतलब कोई भी अगर बीएएमएस करता है, एमबीबीएस करता है, तो प्लेन बीएएमएस, प्लेन एमबीबीएस जो है जनरल प्रैक्टिस कर सकता है। जनरल फिजिशियन मतलब बुखार की दवा, डायबिटीज की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा, मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड है जनरल प्रैक्टिस, तो वो आता है काय चिकित्सा के अंदर, ठीक है। तो ज्वर मतलब फीवर है, कुष्ठ मतलब एक रोग है, और प्रमेय मतलब डायबिटीज, मधुमेह, उसे ही प्रमेय भी कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे भूत विद्या। तो नाम सुन के डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इसका भूतों से कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भूतों से कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम जरूर भूत विद्या है लेकिन इसका भूतों से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है जो है। अब इसे हम साइकेट्री से रिलेट कर सकते हैं। इसमें मन से संबंधित मानसिक या फिर आध्यात्मिक व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा आयुर्वेद कितना महान है, कि मॉडर्न साइंस जब से शुरू हुआ, आज से तकरीबन 300 साढ़े 300 साल से पुरानी तो हिस्ट्री है नहीं मॉडर्न साइंस की। तो मॉडर्न साइंस में जो मेंटल हेल्थ को लेकर के हम आजकल बहुत ज्यादा उनकी कॉन्शियसनेस देखते हैं, उनका बहुत ज्यादा हम फोकस देखते हैं मेंटल हेल्थ पे, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन के केसेस बहुत हो रहे हैं, सुसाइड के केसेस बहुत हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। तो मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा तवज्जो आज के टाइम पे मिल रहा है। लेकिन ये कब से शुरू हुआ, ये जो साइकोलॉजिस्ट नाम का कंसेप्ट है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, ये क्या पहले से नहीं था मॉडर्न में, ये 50 साल पुरानी बात है। 50 साल पहले से ही शुरू हुआ है, उसके पहले नहीं था। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक जो है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, मेंटल प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी निकाली है, कैटेगरी है, एक्चुअली है, उसे हम क्या कहते हैं, भूत विद्या, है ना। तो भाई कच्ची गोली नहीं है आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत महान है, बस उसकी महानता को समझने की देरी है। तो आप किसको भी प्राउड से बता सकते हैं कि भाई साइकेट्री मानसिक या फिर आध्यात्मिक व्याधि
की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में पहले से होती थी। अभी अभी जो है WHO ने कुछ साल पहले अपने हेल्थ की डेफिनेशन में फिजिकल के साथ मेंटल, उसके बाद स्पिरिचुअल, ये भी वर्ड्स ऐड किए हैं। तो धीरे धीरे हमारा आयुर्वेद जो बोला है ना, शाश्वत शास्त्र है, नित्य है, तो वो बदलता नहीं है। उल्टा जैसे जैसे उनकी रिसर्च होती है आयुर्वेद की एक एक चीज को वो मानते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है द ग्रेटनेस एंड द काबिलियत एंड द कैपेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदा। तो चलिए, भूत विद्या हमने पढ़ ली।